चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जो पाकिस्तान चारों ओर से पिट रहा है, पूरा देश कंगाली पर खड़ा है। उनका खुद का प्रधानमंत्री शहबाज भीख का कटोरा लेकर दर दर भटक कर कर्ज भी मांग रहा है। वो बता रहा है कि मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को आंखें दिखा रहा है कि देख लो भाई, टूर्नामेंट को खेलेंगे पर भारत के साथ नहीं खेलेंगे। 15 फरवरी को कोलंबो में दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही भिखारी पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई। सीमा पर तो वैसे ही इनके सूरत हाल चीख चीख के इनकी हैसियत बताते हैं। अब क्रिकेट का शोर मचाकर नाकामी छुपाई जा रही है। सच तो यह है कि मजबूरी और इनका डर है कि हार का, जिससे इनकी थू-थू दुनिया भर में होती रही है। तमाम बातों के बीच T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्लीन बोल्ड हो गया है। मैच से पहले ही पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका है। भारत के साथ पाकिस्तान मैच खेलने से डर रहा है और मैदाने मुकाबले में पाक ने अपने कदम पीछे खींच लिए। क्रिकेट हो फिर राजनीति, शाबाश फिसड्डी दिखाई दे रहे हैं। 15 फरवरी से पहले पाक की हैकड़ी निकल चुकी है। पाक लगातार तमाम तरह की बातों का जिक्र तो कर रहा है, लेकिन अब उसने मैच खेलने से इनकार कर दिया है। अब पाक का बहाना क्या है, यह भी जान लीजिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत के बॉयकॉट की इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ ओडीआई मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश की ओर से भी ना हो चुका है। इस फैसले के बाद आईसीसी ने भी बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, दोनों को आउट कर दिया है। अब बहाना क्या है? T20 वर्ल्ड कप में भारत से पाक का बायकॉट हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होगा। टीम टूर्नामेंट खेलेगी, लेकिन भारत के साथ नहीं भिड़ेगी। 15 फरवरी को कोलंबो में मैच खेलने वाली थी, लेकिन टीम बांग्लादेश ने भी भारत से खेलने से इनकार कर दिया। फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से हटा दिया। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश का साथ दे रहा था, समर्थन कर रहा था। बांग्लादेश के समर्थन के चलते ऐसा फैसला किया गया। अब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी भी रोक दी थी कि भाई भारत के साथ खेलना ही नहीं है, लेकिन आईसीसी ने बहुत सख्त संदेश दे दिए कि आपको मैच खेलना होगा और नहीं खेल पाए तो आप पूरी सीरीज से ही बाहर हो जाएंगे। ये जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं जो दिखाई दे रही है T20 वर्ल्ड कप की, भारत के साथ आखिर क्यों मैच खेलना नहीं चाहता पाकिस्तान? क्या उसे हार का डर है? क्योंकि पिछली आपने देखा हार हुई तो पाकिस्तान में ही किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का विरोध हुआ। आईसीसी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को झाड़ लगा दी है। आईसीसी ने पीसीबी के फैसले को खेल भावना के खिलाफ बता दिया है और कहा है कि आप ऐसे इनकार नहीं कर सकते। आईसीसी ने क्या कहा? आईसीसी कहता है कि पीसीबी का फैसला खेल भावना के खिलाफ। यह आईसीसी कह रहा है पाकिस्तान के फैसले से विश्व क्रिकेट पर असर संभवतः पड़ेगा और पीसीबी सभी का ध्यान रखते हुए फिर भी विचार करे कि वो इस मैच को खेले और उम्मीद है कि पीसीबी जल्द कोई समाधान निकाल लेगा। कौन बात कर रहा है? ये आईसीसी बोल रहा है। वो चाहता है कि पाकिस्तान इस मैच को खेले। अब इस पूरे मुद्दे पर बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन का क्या कहना है, गौर से सुनिए। को लेके कहा है तो हम पूरी तरह आईसीसी से सहमत हैं, और लेकिन हम बीसीसीआई इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी जब तक आईसीसी से हमारी बातचीत ना हो जाए। थोड़ी सी गर्माहट लेने के मूड में है वो। अब जानते नहीं कि नुकसान तो चलो पैसे का तो होगा। वो दे आर ट्राइंग टू फाइंड एवरी गिवन वे टू स्पाइट इंडिया, टू रिटॉर्ट टू इंडिया कि बताए देखिए हम सुपीरियर हैं आपसे। पर ये समझ नहीं आ रहा कि हमारा तो मुंह लाल है सेब खा के, वो अपना मुंह लाल कर रहे हैं चाटा मार के। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि आपके पास तो बर्बादी है। और देखिए शायद पाकिस्तानी प्लेयर्स रिलैक्स कर जाएं, क्योंकि उनको पता है हारना तो है ही, तो थोड़ी बेइज्जती कम होगी।
पर आप हार भी जाएंगे तो पर आप सर्वाइव तो करेंगे। आप देखिए सैंक्शंस लगेंगे, आपको पार्टिसिपेटिंग फी नहीं मिलेगी, आप वैसे ही बदनाम हैं। आपने पहले भी ऐसी हरकतें की हैं, एशिया कप में आपने हरकतें की, चैंपियंस ट्रॉफी में आपने ऐसी हरकतें की हैं। अब बाइकआउट तो हो गया, लेकिन बाइकआउट से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा वो भी जान लीजिए और वो भी समझ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज से बाहर होने का खतरा है और इसके अलावा उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, यह तय माना जा रहा है। असर जो ग्रुप स्टेज है उससे पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। दूसरा असर क्या होगा? पीसीबी पर आईसीसी भारी जुर्माना लगा सकता है। तीसरा असर क्या होगा? तीसरा असर यह होगा कि वर्ल्ड कप से भी पाकिस्तान को बैन किया जा सकता है। आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बैन कर सकता है। और चौथा असर यह है कि पीएसएल को एनओसी नॉक नहीं मिलेगी। पांचवा असर यह है कि नॉकआउट स्टेज में भारत सामने आएगा तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? यह गौर करने वाली बात है। छठवां, आईसीसी से मेजबानी मिलना अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस पर आईसीसी कभी विचार नहीं करेगा। यह तमाम आपको बता दिया कि असर क्या होगा, कितना नुकसान होगा, जिसका जिक्र अभी अतुल बासन भी कर रहे थे। पाकिस्तान ने जो किया उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, उसे बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ेगा। आईसीसी के इवेंट से बाहर किए जाने के अलावा पाकिस्तान 300 करोड़ का जुर्माना भी झेल सकता है। 300 करोड़ का जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान अब भगोड़ा हो चुका है। क्या यह नुकसान सह पाएगा? भविष्य में आईसीसी के इवेंट से बाहर होने का खतरा उसके पास है। ब्रॉडकास्टर 315 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होने वाला है। तीसरा नुकसान, आईसीसी से जो मिलने वाली सालाना कमाई है, जो पैसा मिलता है जिससे बहुत सारे देशों के बोर्ड चलते हैं, नहीं हो पाएगी। चौथा नुकसान, पार्टिसिपेशन जो फी है, वो पार्टिसिपेशन फी और प्राइज मनी का सीधा घाटा पाकिस्तान को होगा। और पांचवा नुकसान, करीब 18 करोड़ रुपए का फाइन भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग बंद होने का खतरा हो सकता है। और ये अगर सारी चीजें हो गई तो आप सोचिए, वैसे भी भट्टा बैठा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और बचा खुचा भट्टा बैठ जाएगा। ये तमाम सारी चीजें हैं जो लगातार एक एक कर मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने खुद अपने हाथ से, अपनी हरकतों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली। दोनों देशों की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में हैं। चारों ग्रुप में 5 टीम हैं, जिनमें से 2 टीम सुपर 8 में जाएंगी। बाइकआउट से इनमें से 2 पॉइंट भारत को मिल जाएंगे, यानी कि उसके बाहर होने से भारत को फायदा हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तान ने यह कदम उठा लिया। दोनों देशों की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में, इस बात को समझिए। और चारों ग्रुप में जो 5-5 टीम हैं, उनमें से 2 टीम सुपर 8 में आ जाएंगी। अब अगर पाकिस्तान बाइकआउट कर चुका है, जो कि कर चुका है, तो उससे भारत को फायदा हो जाएगा, भारत को 2 पॉइंट मिल जाएंगे, भारत के सुपर 8 में पहुंचने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और पाकिस्तान का रन रेट बेहद खराब हो जाएगा। पाकिस्तान का जो रन रेट है वो बेहतर हुआ था, लेकिन अब इससे वो निगेटिव में जा सकता है। अभी अच्छा रन रेट है पाकिस्तान का, इतना खराब नहीं, लेकिन पीछे हटने से पाकिस्तान का जो रन रेट है नेगेटिव हो जाएगा। बावजूद उसने ये फैसला कर दिया है। अब पाकिस्तान के इस नए ड्रामे पर सियासी गलियारों में भी हलचल है। नेताओं का पाकिस्तान के इस रवैये पर क्या कहना है, जरा एक बार गौर से सुन लीजिए। ये ऐसा होता है जब किसी खिलाड़ी को पता चल जाता है कि वो जीत ही नहीं पाएगा, तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। तो ये एकदम रन छोड़ वाले हैं, ये भाग गए हैं छोड़ के अपने क्षेत्र को। जब आप आए किसी भी चैंपियनशिप में, तो बिना भेदभाव को आपको खेलना चाहिए। जैसा कि इन लोगों को हमने सिंदूर में पराजित किया और अन्य युद्धों में पराजित किया है, उसी प्रकार यहाँ भी पराजित हो जाएंगे, इसीलिए खेल ही नहीं रहे। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है।
पाकिस्तान मना कर रहा है। मुझे हैरत है कि भारत पहले क्यों नहीं मना कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुबई में वो मैच खेला क्यों गया, बीसीसीआई ने क्यों खेला, आप आगे बढ़कर के क्यों नहीं कहते। जब आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय हमारे जवान और हमारे भारत के नागरिक मारे गए, बार बार आतंकी घटनाओं में हमारे जवान शहीद होते हैं, नागरिक शहीद होते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या है। ये क्रिकेट डिप्लोमेसी क्यों शुरू करना चाहते हैं आप। सीधे मना करिए, बिल्कुल नहीं खेलिए, नहीं खेलेंगे हम। भाई इमरान प्रतापगढ़ी बात तो सही कह रहे हैं कि मना हमको करना चाहिए, लेकिन मना पाकिस्तान कर रहा है। अब पाकिस्तान के इस फैसले का आईसीसी पर क्या असर पड़ेगा। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। मजबूरी को समझिए आप कि वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, और यही सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण है ये कि वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो ब्रॉडकास्टर है, जो ज्यादा कीमत पर तमाम राइट्स लेते हैं इस मैच से, जो व्यूअरशिप है वो बेहद नीचे चली जाएगी। मैच ना होने से सबसे ज्यादा नुकसान ब्रॉडकास्टर को हो जाएगा। ब्रॉडकास्टर पहले से ही मैच के सारे विज्ञापन और स्लॉट को बेच चुका होता है। अब ब्रॉडकास्टर आईसीसी से बोल सकता है कि मुझे नुकसान हो गया, आप मेरी नुकसान की भरपाई करो। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज्यादा देखा जाता है। अब जनाब नुकसान होगा तो आईसीसी को भरपाई करनी पड़ेगी, इस बात को समझिए। ये तमाम तरह के संकेत हैं जो कि लगातार देखे जा रहे हैं, और इसके कारण जो परिस्थितियां हैं वो भी निर्मित हो रही हैं। वर्ल्ड कप में भारत पाक मैच सबसे ज़्यादा देखा जाता है। इस मैच की वर्शिप जो होती है वो फाइनल मैच से भी ज़्यादा होती है। मतलब अगर फाइनल मुकाबला है किसी और देशों का है, और अगर सामान्य मैच भारत पाकिस्तान का है, तो आप ये मान के चलिए ये सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। अब जो स्लॉट बुक हो चुके हैं तमाम ऐसी कंपनियों के विज्ञापन के, बोले साहब आपने तो हमसे कहा था कि ये भारत पाक मैच होगा, इसमें आप अपने स्लॉट बुक, उसके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर मैच नहीं हुए तो क्या होगा, इसलिए आईसीसी परेशान है, और आईसीसी सोच रहा कि भाई कौन झेलेगा। अब क्रिकेट के इतिहास में अब तक कितने बॉयकॉट हुए मैं आपको बता देता हूं। ग्राफिक के बीच आपको समझा देता हूं कि कितने बॉयकॉट अब तक किए गए हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है। 1996 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच हुआ था, और जो वजह थी उसमें कोलंबो में सुरक्षा चिंता जताई गई थी। नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका को वॉक ओवर मिल गया था। 1996 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और जो श्रीलंका थी उसमें भी मैच नहीं हो पाया था। कोलंबो में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। नतीजा क्या हुआ कि इसमें श्रीलंका को वॉक ओवर मिल गया। 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के बीच मैच हुआ था, उसमें जो नतीजा था वो नतीजा ये हुआ था कि जिम्बाब्वे को वॉक ओवर मिल गया था, और वॉक ओवर मिलने के कारण 2003 फिर वर्ल्ड कप हुआ। इसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ केन्या हुई। वजह ये हुई कि सुरक्षा चिंताएं दिखाई गई, और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर केन्या को वॉक ओवर मिल गया। ये बहुत सारे कारण हैं, लेकिन पहली बार ऑपरेशन सिंदूर जिसका जिक्र चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के कारण तनाव हुआ और उस समय मैच नहीं खेले गए, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन ये पहली बार है कि सीधी जो वर्ल्ड कप सीरीज़ है वो खेलने के लिए मना कर दिया है। अब इस मसले को लेकर हमने एक सर्वे कराया, और सर्वे के कुछ सवाल भी हैं। उन सवालों में हमने लोगों से पूछा है, वो आपको दिखाऊंगा। सर्वे का जो पहला सवाल है, वो पहला सवाल जो कि सर्वे का हमने पूछा था कि भारत से डरकर पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप से बायकॉट किया, आपकी राय क्या है। 59% लोगों ने हाँ कहा, 39% लोगों ने ना कहा, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत को पहले ही पाकिस्तान का बॉयकॉट कर देना चाहिए था, इसमें आपकी राय क्या है। 56% लोगों ने हाँ कहा, 38% लोगों ने ना कहा, और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने से पाकिस्तान को नुकसान होगा, आपकी राय क्या है। इसमें 36% लोगों ने कहा अंक तालिका में नुकसान होगा, 15% लोगों ने कहा आईसीसी की सख्त कार्रवाई होगी, और 34% लोगों ने कहा ब्रॉडकास्टर जो हैं उनकी स्पॉन्सरशिप पर असर पड़ेगा,
और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, अगर पाकिस्तान मैच खेलने से इनकार करता है तो आईसीसी को क्या करना चाहिए? महत्वपूर्ण सवाल। 5% लोग कह रहे हैं कि मैच रद्द कर देना चाहिए। 36% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पर जुर्माना भी लगना चाहिए और 52% लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करना चाहिए और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या आईसीसी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर सकता है? ऐसा करना कितना सही होगा? 48% लोगों ने कहा हां, नियमों के तहत यह संभव है। और जो एक और संख्या निकल कर आई थी, 12% लोग कह रहे थे कि नहीं, आईसीसी ऐसा कठोर कदम नहीं उठाएगा। 29% लोगों ने कहा कि आईसीसी पर राजनीतिक दबाव होगा और 11% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक बड़ा विषय बन गया है और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होगा तो रोमांच ही खत्म हो जाएगा। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी नेता रमन मलिक, कांग्रेस नेता अजय वर्मा, सुशील दोषी क्रिकेट कमेंटेटर और मिर्जा इकबाल बेग मेरे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान के खेल पत्रकार हैं। समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुशील दोषी मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं उनके पास चलूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। सुशील जी, अब पाकिस्तान नहीं खेल रहा है, वो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है और आईसीसी बार बार उसे समझा रहा है। आईसीसी सख्त चेतावनी भी दे रहा है कि भाई आपको भारी नुकसान हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, ये बहुत ही बचपने वाली हरकत है। लेकिन देखिए, वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपनी मर्जी से ये कर रहा है। बिना पाकिस्तान के सरकार के समर्थन के वो इस तरह का कोई कदम कभी उठा ही नहीं सकता। पाकिस्तान सरकार ने कहा होगा, अब चूंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया था और बांग्लादेश जब बाहर हो गया उनके कहने से, उनके उकसावे में आकर बांग्लादेश जब टूर्नामेंट से बाहर हो गया तो पाकिस्तान धर्म संकट में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं, मैंने उसको उकसा दिया है, वो तो बाहर हो गया, तो मैं क्या करूं। तो वो दबाव में अब बाहर हो गया और वो चाह रहा है अपनी पब्लिक को, अपने देश के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, बांग्लादेश ने ना कहा तो हम भी उनके साथ खड़े हैं, हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही बचकानी हरकत है। उनका क्रिकेट वैसे ही काफी नीचे जा रहा है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक समय इमरान खान, वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी जो लग रहा था दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से माने जाते थे और पाकिस्तान क्रिकेट का डंका बोलता था। आज पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल रसातल में जा रहा है। अगर आईसीसी ने उनके खिलाफ सैंक्शंस कर दिए और 2-3 साल के लिए उन्हें आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलने से वंचित कर दिया, जिसकी संभावना भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, आईसीसी कर सकता है ऐसा, तो उसमें यह है कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो इतना पीछे चला जाएगा कि 5-10 साल तक उसके उभरने की संभावना नष्ट हो जाएगी। तो तीसरी बात, वो समझ नहीं रहे हैं कि जिस श्रीलंका ने उनको इतना फायदा पहुंचाया, जो श्रीलंका उनके साथ खड़ा था जब दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान जाना नहीं चाहती थी, उस समय श्रीलंका पाकिस्तान जाकर खेलने के लिए तैयार हो गया था। तो वो अपने दोस्तों को खो रहा है कि उसको श्रीलंका को इतना नुकसान पहुंचा रहा है कि वहां पर उनको लेने के देने पड़ रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया है, उनको पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये टूर्नामेंट में अगर नहीं खेलेंगे तो उनको भारी नुकसान होगा। तो अपने दोस्तों का नुकसान भी वो एक तरह से सहन करने के लिए तैयार है। मैं सोचता हूँ पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ना, ये आत्मघाती कदम है और आईसीसी इसको बिल्कुल भी बेरहम दृष्टिकोण से देखेगा, मुझे मालूम है, और ये कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया में अपनी आतंकवादी गतिविधियों के कारण अलग थलग पड़ गया है, उसी तरह से क्रिकेट में भी वो अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि वो राजनीति में इस तरह की ये आतंकवादी गतिविधि है। देखिए, आप अगर बाहर रहना चाहते हैं तो आप 2 महीने पहले कह दीजिए कि हम भारत के साथ खेलेंगे ही नहीं, हम श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे। तब तो कह रहे थे कि हम कोलंबो में जाकर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जब टूर्नामेंट सिर पे आ गया तो उनकी कोशिश ये है कि टूर्नामेंट को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए, टूर्नामेंट को ही तहस नहस कर दिया जाए। लेकिन ये उनका सोच बचपने का सोच है, क्योंकि पाकिस्तान कोई ऐसी टीम नहीं बन रह गई है कि जिसके लिए दुनिया को कोई नुकसान हो क्रिकेट के संदर्भ में। मैं सोचता हूँ क्रिकेट की दुनिया से अगर आज पाकिस्तान नहीं भी खेले
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ताकतवर टीम है ही नहीं। दुनिया की 6 ताकतवर टीमों के नाम लिए जाएं तो उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एशियाई क्रिकेट नीचे जा रहा है। मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही है जानकर, लेकिन जो हरकतें जो कर रहे हैं ना, तो वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश के क्रिकेट का नुकसान कर रहा है, और सबसे बड़ी बात अपने वो दोस्तों का नुकसान कर रहे हैं जो उनके साथ मुसीबतों में साथ खड़े थे। ये एक बड़ा संकेत देखा जा रहा है। मेरे साथ रमन मलिक भी मौजूद हैं। मलिक साहब, इस मसले पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा तो रोमांच खत्म हो जाएगा, ब्रॉडकास्टर की कमाई खत्म हो जाएगी, आईसीसी की कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले मनोज जी समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें कभी बड़ी नहीं होती। मनोज जी देखिए, चाहे वो 55 साल का बच्चा हो या वो 76-77 साल का बच्चा हो, बच्चा अगर दिमागीपन से बच्चा रह जाता है तो वो बच्चा ही रहता है जी। वो कभी बढ़ ही नहीं पाता बेचारा, हम्म। और वो अधूरा रह जाता है। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। बेचारा कभी बचपने से जवान ही नहीं हुआ, जवानी से सियाना नहीं हुआ। आशा करता हूं कि आप इस पूरे संदर्भ को समझ गए। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान इज नॉट अ परमानेंट फ्रेंड। किसी का सच्चा पक्का दोस्त पाकिस्तान कभी बन नहीं सकता, क्योंकि आपको याद होना चाहिए जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पर आज ये फुंकारी मारी थी, वो बेचारा बाहर हो गया। आज उम्मा के चक्कर में ये जुम्मा को बाहर जा रहे हैं। लेकिन मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि इनके क्रिकेट की हालात जो है वो चलो अभी आपके चैनल पे बोल दी गई, लेकिन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज ये हैं कि इस समय अगर हम उसको ध्यान से पढ़े तो सबसे पहला ये काम हो सकता है कि आईसीसी के थ्रू जो सालाना लगभग $34 मिलियन का आईसीसी के थ्रू इनके पास फंड आता है, वो जा सकता है, वो रुक सकता है, वो आधार में अटक सकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल पेनल्टीज जो हैं ये आईसीसी लगा सकता है। उसके बाद सस्पेंशन और बैन, 2 साल का सस्पेंशन, 3 साल का सस्पेंशन भी आ सकता है, चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो सकते हैं। उसके अलावा पीएसएल जो इनके वहां चलती है उसमें से जो बाहर के लोग आते हैं उनको खेलना जो है वो उनका आईसीसी उसको स्टॉप कर सकता है, या ये बोल सकता है कि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो उससे भी इनको काफी नुकसान हो सकता है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है, क्यों ना हो। और प्रेसिडेंट्स और डिबेट्स अगर करी जाए कि जी पहले ऐसा हुआ तो वो सिक्योरिटी कंसर्न पे हुआ, लेकिन पाकिस्तान के साथ वह एक देश जिसने बार बार उनको सपोर्ट करा, जैसे आपने भी पहले बोला, यहां तक कि जब बम फट रहे थे क्रिकेट फील्ड के आसपास या गोलियां चल रही थी, तो आपको याद होगा मेरे को तो अभी भी मैं याद करूं तो वो दृश्य याद आते हैं कि श्रीलंका की टीम कैसे आतंकवादियों से बचा के हेलीकॉप्टर के थ्रू निकाली गई थी। वो बहुत एक पोटेंशियल थी उसमें देखने वाली बात। लेकिन आज के समय में अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिकली देखें मनोज जी, तो ये समझना पड़ेगा कि डर ये लगता है कि इस तरीके के जो बच्चे हमारे यहाँ खेल रहे हैं आजकल, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सूर्या हो, इनके वहां के आप मीम्स वाले वीडियो जब देखते हो तो बोलते हैं ये राक्षस हैं, ये जानवर है, ये हमको मारने, ये हर टीम को मारने आ रहे हैं। तो वो भगवान की बात तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये जो दहशतगर्द की फैक्ट्री है, जो इनके क्रिकेटर भी दहशतगर्द को सपोर्ट करते हैं। सिंदूर के टाइम हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर मैं के टाइम समझ गया रमन साहब, मैं आपका तो भाव ये समझ गया। डाइपर जो है वो ढीला पड़ गया मनोज भाई, मैं समझ गया। और आज जैसे वो ट्रॉफी चोर लेकर भागा था आईसीसी का हमारा ट्रॉफी, वही चोरी वाला सिस्टम में अभी समझ में आ गया कि दुनिया को पता है कि हम चोर हैं, मैं समझ और गया। अंदर से भी मन काटता है। तो ये अब भागने की एक चेष्टा है कि कैसे भागने की चेष्टा, और पाकिस्तान भाग गया। अजय वर्मा बताएंगे। अजय जी
आपकी राय। मनोज मनु जी, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज मनु जी, 1 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण दिन था। ग्रेग बर्कले की जगह